हेलो, कैसे बच्चों? ऑल फाइन, सब बढ़िया चल रहा है? अच्छी चल रही है पढ़ाई है ना? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल मतलब क्या है कि जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो, ऐसी सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है उस सरफेस पर, राइट। सो ऐसी सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, उस सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। दैट मीन्स अगर तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मस्ट है ना। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो फिर मतलब क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। हो सकता है इजी क्वेश्चंस आप कर दो सीधे सीधे ना, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है उससे जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो लेट अस कंसिडर एक हमारे पास में एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट, प्लस क्यू चार्ज है ये, प्लस क्यू। तो अगर हम कहें कि इससे आर डिस्टेंस पे, हमने सीखा था कि आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है इसकी वजह से, के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है, राइट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई आर डिस्टेंस, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर हम दूसरा यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। और उस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक, जो कि यहाँ से इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे है, लेके आने के लिए, मतलब इन्फिनिटी से, यहाँ से इन्फिनिटी से, और हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इसमें जो वर्क हुआ W एक्सटर्नल, वो हमारा क्या है? W एक्सटर्नल यूनिट चार्ज पे कितना है? यहाँ पे Q नॉट, दैट इज ए यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम कह सकते हो, राइट। ओके, तो ये जो हो गया यूनिट टेस्ट चार्ज है वो। सो 1 कूलम तो वैसे बहुत बड़ा चार्ज होता है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज कह सकते हैं हम उसको। सो ओके, W एक्सटर्नल जो है वो अपॉन Q नॉट, जो भी चार्ज की वैल्यू है, ये हमारा इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली। ये हम कह सकते हैं VR माइनस V इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम मानते हैं 0। कितना पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे? V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो VR इज W एक्सटर्नल बाई Q नॉट एंड दैट कम्स आउट टू बी ये, मतलब इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से क्यों हुआ, वर्क क्यों करना पड़ा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई चार्ज है जो कि हम चार्ज को लेके आएंगे तो उसको अपोज करेगा, राइट। क्लियर है ना? हाँ, अपोज करेगा तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये हम कैसे लेके आए हैं कि विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं पॉइंट चार्ज के केस में, तो ये हमारे पास में आती है किसी भी आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज से के क्यू बाई आर। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने एक हल्का सा ब्रीफ कर दिया कि क्या होता है इसका मतलब। सो ये हमारे पास में आर डिस्टेंस है, यहाँ पे वैल्यू के क्यू बाई आर होगी। अगर हम ये बात करें, और हमें पता है पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, राइट। यहाँ पे करें आर डिस्टेंस से तो भी यहाँ पे भी के क्यू बाई आर होगी, इधर करें आर डिस्टेंस से तो भी के क्यू बाई आर होगी, इधर भी के क्यू बाई आर होगी, के क्यू बाई आर होगी, राइट। हम कहीं पर भी जाएंगे आर डिस्टेंस पे यहाँ से, तो सब जगह के क्यू बाई आर होगी। और इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा हमारे पास में? एक सर्कल बन जाएगा, राइट। सर्कल बनेगा कि नहीं? हाँ हाँ, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो गया, मुझे पता है ना ड्राइंग में, लेकिन कोई बात नहीं है, आइडिया समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू कम हो तो छोटा सर्कल बनेगा, राइट। ये लेकिन एक प्लेन की बात चल रही है, और ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेंगे, राइट। सर्कल बनेंगे ना? हाँ, ओके। यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये सेंटर है इसका, ये नहीं है, ये सेंटर है, राइट। अब तो समझ में आ रहा है? हाँ, ग्रेट। तो अब क्या होगा, अगर हम और ड्रॉ करें तो इस तरह का सर्कल बनेगा बेटा। और फिर देखो इनिशियल स्पेस कम है, इसका भी रीजन हम समझाएंगे आपको, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम बात करें, इसमें प्लेन में दिख रहा है, तो प्लेन में तो हमें सर्कुलर पाथ दिख रहा है कि सर्कल बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। इक्विपोटेंशियल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सभी जगह पे वैल्यू क्या आएगी? V की पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, राइट। हाँ,
स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन में डिपेंड करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है किसके, आर के साथ में। लेकिन वी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वी की के क्यू बाई आर ही होती है, राइट। किस पे डिपेंड करती है, चार्ज का जो साइन है, मतलब चार्ज प्लस है या फिर माइनस है, उस पर डिपेंड करती है। अगर माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यू बाई आर होगी, प्लस चार्ज है तो के क्यू बाई आर होगा पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है ये तो। लेकिन क्या वाकई सर्कल बनते हैं, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के केस में सर्कल होता है? नहीं, यहाँ से इस पॉइंट चार्ज से ये आर डिस्टेंस यहाँ पर है, तो ये भी क्या होगा, पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा। अगर इधर है तो भी के क्यू बाई आर होगी, ये आर डिस्टेंस है ये वाली, राइट। इधर है तो ये भी के क्यू बाई आर होगा, मतलब ये पॉइंट चार्ज हो गया तो सब जगह पे इधर भी के क्यू बाई आर, इधर भी के क्यू बाई आर, इधर भी के क्यू बाई आर, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर, राइट, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर। दैट मीन्स कैसा सरफेस होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, स्पेरिकल सरफेस होगा। मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा पॉइंट चार्ज का, वो कैसा होगा, स्पेरिकल, स्पेयर बनेगा ना। हाँ, ये प्लेन में ये बन रहा है और ये अलग अलग मतलब आप सर्कल बनाते जा सकते हैं आप ना, यहाँ पे इस पॉइंट के अलोंग, इसके क्रॉस में बनेगा ये आर डिस्टेंस पे, सब जगह पे के क्यू बाई आर होगी वैल्यू। तो सबको जोड़ेंगे पॉइंट्स को तो हमें स्पेयर मिलेगा। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है हल्का सा। तो ये जो होगा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम केवल प्लेन में दिखाते हैं, राइट। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे के क्यू बाई आर जो हो गया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ पर, चार्ज के पास में। और ये जो वैल्यू होगी के क्यू बाई आर, अगर हम कहें कि यहाँ पे ये V1 है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पोटेंशियल की वैल्यू V1 है इस सर्कल पर, इस पर V2 है, फिर V3 है, V4 है, V5 है इस पर, और ये V6 है। तो ये जो सर्कल देखो मैंने पास पास बनाया इसके चार्ज के पास में ना, हाँ पास पास बनाया, दूर जाने पे डिस्टेंस बढ़ रही है, इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। क्यों किया है ये सब? क्योंकि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो यहाँ पर तेजी से चेंज होती है, किसके पास में, चार्ज के पास में, मतलब उस पॉइंट चार्ज के पास में तेजी से चेंज हो रही है। क्या कहने का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि V2 माइनस V1 जो है दैट इज इक्वल टू V3 माइनस V2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V4 माइनस V3। थोड़ा सा यहाँ समझना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज तो आपको लगेगा कि हाँ पॉइंट चार्ज दे दिया सर, ऐसे पॉइंट चार्ज दिया है, इसके सर्कल ऐसे बना देते हैं बस। ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये थोड़ा सा हम इसको सही नहीं कह सकते, है ना। हाँ मतलब आपत्ति नहीं है उसमें भी, वो कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो आपका ये वाला है ना। यहाँ पे फिर डिफरेंस जो है इनके बीच का वो इक्वल नहीं लेंगे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस जब इक्वल लेते हैं हम, तो ये अंदर वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है, ये सर्कल ये पास में आते हैं, इनके बीच में स्पेसिंग कम रहती है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है V की वैल्यू यहाँ पे तेजी से चेंज होती है और बाहर की तरफ जाते हैं तो धीमे चेंज होती है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप वैल्यू पुट करके देखिएगा, थोड़ी थोड़ी वैल्यू लेके दीजिएगा ना। ये सपोज हम कह रहे हैं कि 0.1 वोल्ट है इसकी वैल्यू ना, ठीक है। अब सब जानते हैं कि ये होता है, लेकिन बेटे ये होता क्यों है, इस तरह की शेप क्यों बनाते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए है 0.1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट चार्ज के, तो क्या होगा, यहाँ पे पास में बनेंगे सर्कल और दूर जाने पे आपके स्पेसिंग बढ़ जाएगी, राइट। समझ में आ रही बात या नहीं? बिल्कुल। और अगर इसी को समझे तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, ये आर का जो डिफरेंस होगा वो आपका इस केस में हमने लगभग बराबर से लिया है ना, हाँ स्पेसिंग बराबर से लिया है, राइट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे V2 माइनस V1 की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, V3 माइनस V2 की वैल्यू अलग होगी, राइट। तो सही रिप्रेजेंटेशन आपका ये वाला होता है। अच्छा अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो गया कि भैया इस पर जब भी कोई चार्ज को अगर मूव करें हम इस सरफेस पर, तो V की वैल्यू चेंज नहीं होती है, dV क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। क्योंकि इसी का नाम ही जैसे है, सो V2 माइनस V1 आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात तो? और हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या, कि जो वर्क डन होता है ना, चार्ज को अगर सपोज यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास में, सपोज ये एक चार्ज है Q वैल्यू का, और इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मूव करते हैं इस सरफेस पर और यहाँ पे ले आते हैं, राइट, तो वर्क डन जो होगा
वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है इस सरफेस के अलोंग, लेकिन जो वर्क होगा वो कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियल आपका चेंज इन पोटेंशियल कितना है, वो 0 है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना ये, हाँ, तो पोटेंशियल आपका कितना है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है। और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा होता है हम जब किसी भी इलेक्ट्रिक, अच्छा इससे पहले पोटेंशियल कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी कहीं हो सकता है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होता है पोटेंशियल आपका। कहाँ कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है। ओके, सो ये वर्क डन होगा, ये हमारा होता है Q, ये चार्ज इंटू dV, Q डेल्टा V। ये भी कैसे होता है ये पता है हमें, नहीं पता, या Q dV कह लो, एक ही बात है बेटा। देखो पोटेंशियल वर्क डन जो हमारा है, वर्क डन क्या होता है, W दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U होता है, हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, हाँ। सो ये हो गया, और माइनस डेल्टा U क्या होता है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज है, हम उसको डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे उस पॉइंट पर, सपोज ये हमारा, ओके मैं थोड़ा इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास में कोई पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल V1 है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जिसपे पोटेंशियल V2 है, राइट, और एक चार्ज को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं हम कितनी होगी, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सपोज ये U1 है, तो ये होगी आपकी QV1, और यहाँ पर अगर इसको हम मूव करके यहाँ पर लेके जाएं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी U2 इक्वल टू QV2, राइट। और ये हमें पता है चेंज वर्क डन, इसको यहाँ पे जाने में कितना वर्क किया फील्ड ने ना, तो वो कितना होता है, माइनस ऑफ डेल्टा U, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क कहेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, और अगर ये फील्ड ने जो वर्क किया वो माइनस ऑफ डेल्टा U होता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ U2 माइनस U1, दैट मीन्स U1 माइनस U2, और U1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, QV1 माइनस V2, वैल्यू पुट कर दो। ये वर्क किया, किसने वर्क किया, ये आपके फील्ड ने वर्क किया। और अगर मैं एक्सटर्नल वर्क पूछ ले, W एक्सटर्नल, कि अगर हमने इसको लेके गए हैं तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ W, इसको बोलते हैं फील्ड के वर्क को, कंजर्वेटिव वर्क भी बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है, तो ये माइनस WC होगा। सो ये हो जाएगा आपका, माइनस लगा देंगे इसमें, V2 माइनस V1, ये आपका एक्सटर्नल वर्क होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लो, समझ में आ रही कि नहीं बात, हाँ बिल्कुल। तो ये देखो वापस यहीं पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे dV वर्क कितना होता है, Q dV, अभी हमने समझा Q इंटू डेल्टा V, तो वर्क कितना, यहाँ पे dV कितना है, चेंज इन पोटेंशियल 0, सो Q इंटू 0, दैट मीन्स जो वर्क हुआ वो आपका 0 हुआ। अगर ये कौन सा वर्क है भाई, आपका पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स जो काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम कर रहा है, वो वर्क भी 0 है, और इस पे अगर लेके जाएं हम एक्सटर्नल वर्क करना पड़े तो ये एक्सटर्नल वर्क भी 0 होगा, राइट, एक्सटर्नल वर्क भी 0 होगा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ WC के इक्वल होता है। थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब कहने की मोटी बात ये है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस पर हम एक चार्ज को मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो पोटेंशियल जो वर्क होगा, क्या जो फील्ड ने जो वर्क किया या फिर हमने जो एक्सटर्नल वर्क किया, दोनों ही वर्क कैसे होंगे, 0 होंगे, ये बात ध्यान रखना, इस पर सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। दूसरा, ये सर्कल होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पास होंगे या फिर दूर दूर होंगे। अगर आपके 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि कौन सा सही है, तो ये वाला आपका सही रहेगा, इस पर भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन देखें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर, कैसे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे की चलती हैं ना,
रेडियली आउटवर्ड। गलत बात है कि सही बात है? सही है ना? हाँ, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा, रट्टे नहीं मारनी कुछ भी। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ कि पोटेंशियल तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर उससे 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 कम हो रहा है ना। मतलब रिलेशनशिप जो पोटेंशियल की रिलेशनशिप है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो आ गए आपके प्लस चार्ज की वजह से, सो ये क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4, राइट? ये रिलेशनशिप चलती है, राइट? क्यों चलती है? वैसे भी हम देख सकते हैं कि ये V1 आपका होगा KQ बाई R1, V2 होगा KQ बाई R2, V3 होगा आपका KQ बाई R3, राइट? क्लियर है ना? और R1 आपका छोटा है, ये R1 है पहले सर्कल की, है ना? हाँ, R2 इससे बड़े वाले सर्कल की है। मैंने R1 छोटा है किससे? R2 से। R2 इज ग्रेटर देन R1, सो क्या हो गया, इसकी वैल्यू KQ तो सेम ही है, KQ तो सेम ही है आपका, उसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये छोटी हो गई, ये आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है। दैट मीन्स V2 आपका कम हो जाएगा ना, किससे? V1 से। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये लॉजिक भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो क्लियर हो गई हमारे पास बात कि भैया हमारे पास में जो जितना चार्ज के पास में जो क्या रहेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी, उस पर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा चार्ज से हम अवे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से, उतने ही पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।